अगर आप बेरोजगार हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को देख लेना, वरना बहुत पछताओगे। और अगर नहीं भी हो तो भी इसे जरूर देखना, ताकि आगे तुम्हें बेरोजगारी ना देखनी पड़े। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बेरोजगार नहीं हो तो सुनो, अगर कोई रिश्तेदार तुम्हें भाव नहीं देता तो भाई बेरोजगार हो तुम। अगर अपने ही घर में रहते हुए भी दिन रात माँ बाप के ताने झेलने पड़ते हैं तो दोस्त बेरोजगार हो तुम। अगर महीनों निकल जाते हैं एक मूवी टिकट के लिए पैसे जमा करते करते तो भाई सच में बेरोजगार हो तुम। अगर साल भर में एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन पैसे उड़ाने का तुम्हें अफसोस नहीं होता तो सोच क्या रहे हो दोस्त, बेरोजगार हो तुम। देखो, तुम एक बेरोजगार हो या आने वाले वक्त में बेरोजगार हो जाओगे, इसके 4 लक्षण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। और हाँ, वीडियो के लास्ट में 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपनी बेरोजगारी अभी खत्म कर सकते हो। देखो, हर साल 16 से 18 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर भी हजारों में लोग बेरोजगार रह जाते हैं। लोग बीकॉम करते हैं और माहौल देखो, आज के समय में कचरा उठाने वाले की वैल्यू बीकॉम से ज्यादा है। भारत जैसे देश की बेरोजगारी दर पता है क्या तुम्हें? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि है 7%, यानी कि करोड़ों में संख्या है जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जो बेरोजगार हैं। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ बेरोजगारी को ना सह पाने की खातिर। आप खुद सोचकर देखो, जहाँ लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है वहाँ टमाटर 200 रुपए किलो के भाव जाएगा, वहाँ इंसान कैसे जिंदगी काट पाएगा? चलो छोड़ो ये सब। YouTube स्टूडियो में एक एज सेक्शन होता है जिसमें पता चलता है आपकी वीडियोज सबसे ज्यादा किस उम्र के लोग देखते हैं। तो ऐसा है ना कि मेरी वीडियोज को 80% से ज्यादा 13 से 30 साल तक के लोग देखते हैं, जो कि कमाल की बात है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो खासकर इन्हीं उम्र के लोगों को दिखानी है। अब एक 55 साल का आदमी जो रिटायरमेंट के समय के करीब है, वो इस वीडियो को देखकर क्या ही करेगा। तो आओ यार, आज कुछ प्रैक्टिकल, कुछ रियल और कुछ इंटेलेक्चुअल बातों के साथ वीडियो को एंजॉय करते हैं। एक इंसान अगर बेरोजगार है ना तो सिर्फ अपनी वजह से, वरना काम की कमी नहीं है। अब सर्दियों में छाता बेचने निकलोगे तो बेरोजगार नहीं तो क्या बिल गेट्स बन जाओगे? जिस चीज को करने की जरूरत है या जिसमें इंटरेस्ट है लोग वो नहीं करते, बल्कि जो आसान है, जिसे हर कोई कर रहा है, वो तो आंख बंद करके भी करेंगे। देखो, तुम एक बेरोजगार हो या आने वाले समय में हो जाओगे, इसके 4 लक्षण अभी बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। पहला लक्षण है कि तुम पढ़ाई नहीं मौज करते हो। मैंने रिसेंट के 2-3 वीडियोस में ये बात बार बार बोली है कि एक गरीब घर के बच्चे की जिंदगी को जो बदल सकता है वो है सिर्फ पढ़ाई। इसके अलावा एक ऐसा ऑप्शन बता दो जो पढ़ाई से भी आसान हो ही नहीं सकता। उल्टा पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है कि आदमी भूखा नहीं मरेगा। ऐसे में अगर आज तुम पढ़ाई की जगह मौज के पीछे भागते हो तो बेरोजगार होने से किसी का बाप नहीं बचा पाएगा तुम्हें। दूसरा लक्षण है तुम्हें कुछ भी नहीं आता। बात बड़ी स्किल्स को सीखने की नहीं है, बल्कि छोटी स्किल्स भी ना आना तुम्हें भीड़ से भी बहुत बाहर फेंकवा देगा। किसी से बात करना, कोई काम करना, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना, किसी को असिस्ट करना, अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें नहीं आएंगी ना तो भीड़ में भी तुम खड़े नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए अपना पेट भरना। तीसरा लक्षण है तुम इनोवेशंस के पीछे नहीं बल्कि गेम्स के पीछे भागते हो। हाँ, मुझे पता है कुछ अनपढ़ लोग ज्ञान देंगे कि भाई मेरा गेमिंग चैनल है, कैरी मिनाती को देख लो, गेमिंग से ही बंदा ग्रो हुआ है। वो कहते हैं ना, लोग तुम्हारी कामयाबी देखते हैं लेकिन कोई उसके पीछे की कहानी नहीं जानता। गेमिंग एक अच्छी चीज हो सकती है लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसे गेम की तरह खेला जाए। अगर इसका नशा सिर पर चढ़ गया तो फिर इसके और ड्रग्स, दारू या सिगरेट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। देखे होंगे तुमने भी कुछ रिसेंट के न्यूज जहाँ कई टीनेजर्स अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठते हैं क्योंकि उन्हें घंटों तक नींद को मारकर गेम खेलना होता है। एक जमाना था जब इलोन मस्क ने रॉकेट साइंस की किताबें पढ़कर रॉकेट बना दिए थे, और आज के बंदे गेम के नाम पर एक नहीं तो एक स्क्वाड को हराने की धमकियां देते हैं। देखो, इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में अगर तुम इनोवेशंस के पीछे भागोगे ना तो ज्यादा सफल होगे, इसलिए इनोवेशंस के पीछे भागो। चौथा लक्षण है आप गलत रोल मॉडल को चुनते हो। आज जहां यंगस्टर्स के रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम साहब, स्वामी विवेकानंद जी, सुंदर पिचाई, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे महान लोगों को होना चाहिए, तो वहीं आज यंगस्टर्स के रोल मॉडल बनते जा रहे हैं टिकटॉकर्स और इंस्टा के छपरी लोग, जिन्हें देखकर आप लोग भी वैसी ही हरकतें करते हो और खुद को कूल समझते हो। जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानोगे तुम खुद भी तो उसी की ओर खींचे चले जाओगे ना। इतनी सिंपल सी बात समझने में तुम्हें बहुत समय लग जाता है और यही वजह बनती है तुम्हारे डाउनफॉल की। जैसे लोगों को तुम आदर्श मानते हो वो तुम्हारी लाइफ पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है, तो इस चीज को रियलाइज करो और अपने रोल मॉडल्स को बदलो। अब बात अगर बेरोजगारी खत्म करने की हो तो इस वक्त सिर्फ 3 चीजें हैं जो ऐसा कर सकती हैं और लिटरली तुम्हें सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि तुम्हें बहुत अच्छे पोजीशन पर लाकर खड़ा भी कर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से पढ़ो, किसी के बहकावे या किसी प्रेशर के नीचे आकर नहीं। हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, कुछ फाइनेंस में, कुछ टेक में, और लकीली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सभी ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसे में देखना ये है कि आपको क्या पसंद है और आप उसके कितने लायक हो, क्योंकि अगर इच्छा नहीं होगी उसे करने की तो सिर्फ और सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होगी। इसलिए ऐसे में उसके अकॉर्डिंग आगे की पढ़ाई करना। सेकंड पॉइंट, एटलीस्ट 5 ढंग के स्किल्स तो सीख ही लेना। अगर इस जिंदगी में रहते हुए 5-6 ढंग के स्किल्स आपको नहीं आते तो क्या
ही मतलब है रहने का। काम तभी मिलेगा अगर कोई स्किल आती होगी। जहाँ डिग्री भी शायद काम नहीं आएगी, वहाँ स्किल आएगी। और जब तुम 5-6 मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स को सीख लेते हो ना, तो कभी भी खाली तो बिल्कुल नहीं बैठते। सबसे खास बात यह है कि स्किल सीखने पर कोई पाबंदी नहीं है और इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी या एज फैक्टर बीच में नहीं आता। चाहे